इसमें है ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तुम जहाँ चलोगे हम भी वहाँ चलेंगे। आपको साथ लेके चलना पड़ेगा बाबू। तो अगर किसी भी संख्या में अगर ऊपर नीचे आपको काटना हो और वहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रही हो जो किस संख्या से भी इसको काटना है, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग फिर से फ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, फ्रैक्शन का चैप्टर हम लोग का चल रहा है और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो रेलवे में आप किसी भी शिफ्ट का, किसी भी मतलब रेलवे में आप एनटीपीसी का दे रहे हो, ग्रुप डी का दे रहे हो, किसी भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हो बाबू, वहाँ पर जाके किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन आप उल्टा के देख लीजिएगा, फ्रैक्शन से आपको सवाल रहेगा ही रहेगा। यही फ्रैक्शन को हम लोग जो है देख रहे हैं और आज जो है हम लोग उसी को देखेंगे। उसे आज फ्रैक्शन में क्या चीज़ को पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसको आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, भिन्न का सरलतम रूप या तो सिंपलेस्ट फॉर्म या तो न्यूनतम रूप उसको भी बोला जाता है, तो लोवेस्ट फॉर्म को आज पढ़ने वाले हैं। कोई भी फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, आखिर ये लोवेस्ट फॉर्म या तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, इसको हम जानेंगे। उसे भिन्न के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग देख लिए हैं, जो भिन्न कितने प्रकार का होता है और उसमें भिन्न में कितना कितना टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, सारे टाइप को हम लोग जो है देख चुके हैं। आज जो हम लोग इसको इस क्लास में जो है आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाली है, मेरा विश्वास मानिए। 2 से 3 मिनट आप क्लास को देखिएगा, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो 2 से 3 मिनट क्लास को आप देखिएगा मात्र, और आप जो है किस प्रकार से दोस्तों किसी चुंबक जो है लोहे को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है और वो लोहे जो है चुंबक में चिपक जाता है, सेम उसी प्रकार जो है ये क्लास आपको अपने तरफ आकर्षित करेगा और आप जो है इस क्लास के साथ चिपक जाइएगा। आप मेरा विश्वास मानिए, जब क्लास स्टार्ट होगी तो 2 से 3 मिनट आप क्लास को देखिएगा, फिर देखिएगा आपके साथ क्या जादू होती है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग इसको देखेंगे और इसका शॉर्टकट भी आपको देंगे, इसका आपको शॉर्टकट भी देंगे, जिसके लिए आप ज़्यादा परेशान होते हैं, सर जी हमको शॉर्टकट दीजिए, हमको कोई ट्रिक दीजिए, तो इस पर भी हम आज लोग काम करने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन जो है मत लीजिए, आज सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों, हम जो है इसको समझते हैं जाकर ये भिन्न फ्रैक्शन का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म या तो लोवेस्ट फॉर्म, इसको हिंदी में कहे तो न्यूनतम रूप या तो सरलतम रूप होता क्या है। तो बाबू, ये जो है सरलतम रूप और न्यूनतम रूप भिन्न का वो भिन्न में कहलाता है। जैसे कि वैसा भिन्न, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, वैसा भिन्न जिसका अंश और हर में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो या तो सार्व गुणनखंड ना हो। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो सार्व भी बोल दिए हैं, उभयनिष्ठ भी बोल दिए हैं, और ये गुणनखंड कौन सी वाला है। तो बाबू ये गुणनखंड सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, आप जो है कमेंट कीजिएगा, इसको भी बताएंगे। वैसे थोड़ा सा झलक आप लोग को मैं दे दूँ। गुणनखंड दोस्तों वैसी संख्या होती है जिस संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं, और जितना उसका गुणनखंड निकलता है वो सारी गुणनखंड जो है उस संख्या को पूरी विभाजित करता है। पूरा उसको भाग लगाइएगा तो पूरा काट देता है। गुणनखंड वही होती है। और अगर उभयनिष्ठ की बात करें या तो सार्व की बात करें, तो सार्व वो है जो दोनों में हो या जो सब में हो, और उभयनिष्ठ वही है जो जिसको इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। कॉमन तो आप लोग जानते हैं ना, कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन वही है बाबू जो सब में हो। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से ले लीजिए 36/54, ये एक फ्रैक्शन हम लिए हैं, इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सरलतम रूप में हमको लाना है। अभी ये सरलतम रूप में नहीं है, इसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बाबू, ये 36 और 54 जो है किससे कटने वाला है, किससे ये कटने वाला है, यानी कि इसमें है ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तुम जहाँ चलोगे हम भी वहाँ चलेंगे। आपको साथ लेके चलना पड़ेगा बाबू। इसमें जो है ये किससे कटने वाली है, जिससे काटिएगा ऊपर नीचा उसे कटना चाहिए, तभी न कहा गया है साथ जिएंगे साथ मरेंगे और तुम जहाँ चलोगे हम भी वहीं चलेंगे। तो चलिए बाबू, हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप घबरा के भागिए का ना, जो हमको तो यह काटने के लिए आता है, और आपको ऐसा भी उपाय दूंगा, ऐसा रामबाण तरीका दूंगा दोस्तों, जो कितना बड़ा, यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा डिजिट लिखा हुआ है। क्या आप इस एक बार सोच के बता सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? शायद आपसे टाइम लग जाएगा, और मैं इसका रामबाण उपाय बताऊंगा, जिसको शॉर्टकट आप बोलते हैं, वो आपको दूंगा, जो चुटकी बजाते ये आपका हल कर दीजिएगा और उसका जो है सिंपल फॉर्म में आप ला लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको पहले हम समझते हैं। हमको बाबू यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 से जो है दोनों कटने वाला है, 2 से दोनों कटने वाला है, और यहाँ पे 2 जो है दोनों का सार्व गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब ये 2 जो है, 2 से ये 36 भी कट रहा है और 54 भी कट रहा है। इसको एक बार काटते हैं, तो 2 से काटिएगा तो कितना होगा, 18 दूना 36, और ये कितना हो जाएगा 25 दू
27। कितना हो गया बाबू? 27। 18/27 हो गया। अब बोलिएगा ये, अब यहाँ पे 28, 18 और 27 जो है इसका भी सार्व गुणनखंड है बाबू। क्या चीज़ है? 1 है, 3 है और 9 है। यानी कि ये संख्या जो है अभी फ्रैक्शन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 18 और 27, इसमें एक भी कटा रहा है, 3 भी कटा रहा है और 9 भी कटा रहा है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म का भी आप लोग को हम क्या बताए हैं, जो जिसमें एक के अलावा कोई भी सार्व गुणनखंड ना हो बाबू। इसमें एक तो है, ये है, लेकिन 3 भी है और 9 भी है। कहने का मतलब ये दोनों संख्या को 3 भी कटाएगा और 9 भी कटाएगा। 3 से इसको काटिएगा तो 6 मरतबे में, और इसको 9 मरतबे में ये कट गया। अगर 9 से काटिएगा तो ये 2 मरतबे में और ये 3 मरतबे में कटेगा। तो ये अभी सिंपल फॉर्म में नहीं हुआ। चलिए एक बार बारी बारी से इसको काट के एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 छा के 18, 9 तिया 27। फिर इसको काटिएगा, कितना से कटेगा? तो 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3। कितना हो बाबू? 2/3। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 2/3 जो है इसमें एक के अलावा कोई आपको गुणनखंड नहीं मिलेगा, सार गुणनखंड जो दोनों में हो, दोनों में हो। अब यहाँ पे 2 का गुणनखंड क्या होता है? 1 और 2 निकलेगा, और 3 का क्या निकलेगा? 1 और 2 निकलेगा, मतलब सॉरी 1 और 3 निकलेगा। देखिए इसमें 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि यहाँ से हमको ये दिखाई दे रहा है भी 1 के अलावा कोई भी इसमें सार्व गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। किन फॉर्म में है बाबू? सिंपलेस्ट या तो न्यूनतम रूप में है। ये कौन सा रूप में है? न्यूनतम रूप में है। अब यहाँ से मान के चलिए ये 58/174 लेते हैं, तो आप जो है कैसे करके काटिएगा पता है? पहले आप 2 से काटिएगा, फिर उसके बाद जो देखिएगा किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर ऐसे करते करते आपका कॉपी भर जाता है। आप कोई मतलब फ्रैक्शन लेके काटते होंगे ना, जिसे भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न का गुना है, वो सब बनाते होंगे। या तो बड़े बड़े मतलब सवाल जो आता है रेलवे सब में, उसको जब आप हल करते होंगे तो पहले 2 से काट रहे होंगे, फिर 3 से काटते होंगे, और बड़ा डिजिट जो है आपके माइंड में आता ही नहीं होगा। जो बड़ा डिजिट ऐसा कौन सा ले ले जो इसे कट के हम जो जल्दी से जल्दी इसको निपटा ले। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो अभी काटे थे 2 से, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 9 से भी काट सकते थे। 9 दूना 18, 9 तिया 27। ये तो छोटा था तो इसको हम मतलब बना लेते। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार दिमाग लगाइए तो एक बार, अभी बड़ा वैल्यू जो है या तो बड़ा डिजिट आपके माइंड में आ पा रहा है, वो चीज़ जिससे ये आप जो है इसको काट पाए, आप जो है इसको काट पाए, आपके माइंड में आ पा रहा है। एक बार देख लीजिए फिर से, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा बाबू पता है? पहले इसको 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 9 18। ठीक है, फिर 2 से इसको भी काटिएगा तो 2 8 16 और 2 कितना हुआ? 2 7 14, 29/87। कितना हुआ? 29/87। अब आगे क्या कीजिएगा? हम सही काटे हैं कि नहीं काटे हैं बाबू? हाँ लगता है तो सही काटे हैं। चलिए सही काटे हैं। फिर आप इसको क्या कीजिएगा? अब तो यहाँ पे 29 आ गया, यहाँ पे 87 आ गया। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब ये कटेगा किसी से? तो आप काट के देख लीजिएगा। हमको तो बाबू शॉर्टकट इसका पता है, हम इसको आगे करके देख लेंगे जो ये किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? 79/158। कितना है? 79/158। आपको काटने के लिए बोला जाए तो किससे काटिएगा? किससे आप काटिएगा? वैसे तो ये कितना हुआ? मैं गिर गया है दोस्तों, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 से अगर काटिएगा मतलब 79 से काटना पड़ेगा। 79 से काटिएगा तो कितना होगा? 2 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 1/2। यानी 70 दूना 140, 9 दूना 18। तो 140 10 जोड़िएगा तो 50, और 50 8 58 हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए अब जो है बाबू, अब जो है इसको चलिए शॉर्ट करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको काटने की प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ और उदाहरण ले, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 42/28 है। ठीक है, तो आप किससे काटिएगा? तो 14 14 14 28 14 तिया 42, यानी कि 14 से काटिएगा तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 3/2। अब देख लीजिए तो एक बार 3 और 2 में कोई मतलब 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है।
अब चलिए, आप लोग को इतना इंतजार कराना हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको देते हैं बाबू। जो अगर किसी भी संख्या में अगर ऊपर नीचे आपको काटना हो और वहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रही हो जो किस संख्या से भी इसको काटना है, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। ये काम आप कीजिएगा तो आपका जो है बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी उस चीज़ को काट पाइएगा। तो अब वो काम क्या है बाबू? वो काम क्या है? तो वो काम है बाबू आपका HCF निकालना। क्या निकालना? HCF, जिसको मोसो कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जिसको हम मोसो कहते हैं, वो निकाल लीजिएगा। तो आप जो है बड़ा बड़ा डिजिट लेके आप उस संख्या को काट सकते हैं। उससे बड़ा से मतलब तब नहीं कटेगा। जो आपका मोसो निकलेगा उससे कोई बड़ा होगा ही नहीं जो दोनों को काटा पाए। मोसो निकलेगा वही संख्या निकलेगा, वही अंक निकलेगा। अंक तो नहीं बोल सकते हैं उसको, वही संख्या निकलेगा जो दोनों को काटा पाएगा और वो बड़ा वैल्यू होगा। क्या होगा? वो बड़ा वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे 36 और 24 का लेते हैं एक बार उदाहरण। 24 और 36 का उदाहरण एक बार लेते हैं। जो ये इसको हम बड़ा से बड़ा कौन सा डिजिट ले लें जो दोनों को काट सके। तो चलिए, अभी आपको क्या पता है मोसो निकालने के लिए? तो मोसो चलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं। उसे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो भाग विधि से जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। 1 मिनट, एक मतलब 1 टाइम्स में लगेगा। कितना हुआ? 24, 6 कितना हुआ? 12। फिर 12 से लगाइएगा 24, 12 दूना 24। यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या 12 है, जिससे काटेंगे तो दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। यानी कि कितना हुआ? 36/24 है। तो 12 से लगाते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36। देख लीजिए, एक बार में आपका आंसर आ गया। एक बार में आपका आंसर आ गया 3/2। अब चलिए कोई दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा लेते हैं। 42 और 28 लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा मोसो करते हैं। 28 का 42 में मोसो निकालने के लिए आपको आता होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं आ रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा बाबू, इसको भी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये 28 है ना, इस एक बर्तन में लगेगा 28 2 30, 12 2 14 हुआ। फिर 14 से 28, 14 दूना 28। चलिए कट गया ये। इसका मोसो कितना निकला है? 14। यानी कि इसको 14 से लगाइएगा तो पूरा मतलब एक ही बार में कट जाएगा। 14 दूना 28, 14 तिया 42। देख लीजिए 3/2 आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे 80 और 24 है। एक बार दिमाग लगाइए आप, एक बार इसमें दिमाग लगाइए किससे कटने वाला है। फिलहाल हम मोसो इसका निकाल लेते हैं। 24 और 80 का तो किससे लगेगा बाबू? 20 तिया 60, 4 तिया 12। यानी कि 3 टाइम्स में लग जाएगा। कितना होगा? 20 तिया 60, 70 2 72 होगा ना, 72। अब 8 हुआ 24, 8 तिया 24। यानी कि इसका मोसो कितना होगा बाबू? 8 होगा। 8 से काटिएगा इसको 10 मरतबे में, 8 तिया 24, 10/3। देख लीजिए, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें? नहीं ना है। इसीलिए आपको बोले थे शॉर्ट कोड देंगे। क्या देंगे? शॉर्ट कोड। और इस तरीका से उसका मोसो निकाल के कोई भी मतलब फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बोले निकालने के लिए, तो आप झट से चुटकी बजाते उस चीज़ को आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए, हो सकता है जो मतलब मेरे ख्याल से दोस्तों आपको जो है अब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए दिक्कत ना होगा, परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो चलिए, आगे जो हम लोग क्लास लेके आएंगे वो फ्रैक्शन का तुलना करेंगे, जो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और उसका भी बहुत सारा ट्रिक लेके आएंगे, बहुत सारा कंसेप्ट लेके आएंगे। आप लोग ट्रिक के माध्यम से जो है उस चीज़ को तो बना लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से उस चीज़ को बना लीजिएगा, लेकिन आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा जो वो ट्रिक बन के कैसे आ जाए। आपको मैं वो चीज़ बताऊंगा जो वो ट्रिक आप बन के कैसे आया है, जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप लोग जो उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक है तो हमें कमेंट कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अभी तक क्लास आप देख रहे हैं तो क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, या तो डिसलाइक आपको करना डिसलाइक कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।